हाय दोस्तों, आइए आज हम फिर और एक नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे। और आज हम जानेंगे कि जो जीवित परमेश्वर होते हैं उनके गुण कौन कौन सा है, कौन कौन सा गुण हम जीवित परमेश्वर के बीच में देख सकते हैं। तो आइए हम जीवित परमेश्वर के बारे में कुछ विषय को सीखते हैं। सर्च मारेंगे गूगल में परमेश्वर के गुण क्या होते हैं। तो आइए सुनते हैं गूगल हमें क्या बताते हैं परमेश्वर के उन महान गुणों के बारे में। परमेश्वर के कई महान गुण माने जाते हैं, जिनमें प्रेम, न्याय, पवित्रता, बुद्धि, दया और शक्ति प्रमुख हैं। वह सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और शाश्वत है, और उसका स्वभाव अपरिवर्तनीय है। यहाँ परमेश्वर के कुछ मुख्य गुणों का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. प्रेम, लव। परमेश्वर का प्रेम सर्वव्यापी और असीम है, जो सभी प्राणियों के लिए है। 2. न्याय, जस्टिस। परमेश्वर न्यायप्रिय है और वह हमेशा सत्य और निष्पक्षता के साथ कार्य करता है। 3. पवित्रता, होलीनेस। परमेश्वर पवित्र है और वह पाप और बुराई से दूर है। 4. बुद्धि, विजडम। परमेश्वर सर्वज्ञानी है और उसे सब कुछ पता है। वह बुद्धिमान है और अपनी बुद्धि से सृष्टि का संचालन करता है। 5. शक्ति, पावर। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वह सब कुछ कर सकता है। 6. दया, मर्सी। परमेश्वर दयालु है और वह अपने प्राणियों पर दया करता है। 7. अनुग्रह, ग्रेस। परमेश्वर अनुग्रहकारी है और वह अपने प्राणियों को बिना किसी शर्त के अपना प्रेम और कृपा प्रदान करता है। विश्वासयोग्यता, फेथफुलनेस। परमेश्वर विश्वासयोग्य है और वह अपने वादों को हमेशा निभाता है। सर्वव्यापकता, ओमनिप्रेजेंस। परमेश्वर हर जगह मौजूद है। सर्वज्ञता, ओमनिसाइंस। परमेश्वर सब कुछ जानता है। अपरिवर्तनीयता, इम्यूटेबिलिटी। परमेश्वर का स्वभाव अपरिवर्तनीय है। और शाश्वतता, इटर्नैलिटी। परमेश्वर हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो आप लोग सुने दोस्तों, इस प्रकार से परमेश्वर के गुण को हम जानते हैं, जैसे कि कई हैं प्रेम, न्याय, पवित्रता और बुद्धि, दया और शक्ति। ये प्रमुख है जो परमेश्वर के गुणों को दर्शाता है। जैसे कि प्रेम, परमेश्वर का प्रेम सर्वव्यापी और असीम है, जो सभी प्राणियों के लिए है। इस प्रकार से वचन में लिखा गया है बाइबल में कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और वो बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं वचन में कि हम एक दूसरे से भी वैसे ही प्रेम करें जैसे हमसे परमेश्वर प्रेम करता है। दूसरा ये है न्याय। परमेश्वर न्याय प्रिय है और वह हमेशा सत्य और निष्पक्षता के साथ कार्य करता है। इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर मुखपेक्षा नहीं करता है। वो न्यायवान परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए वचन में परमेश्वर बोलते हैं, बाइबल बताती है कि अगर कोई तुमसे विरोध करता है, कोई तुमको ठेस पहुंचाता है, तो
तुम उससे लड़ाई मत करो, तुम उससे झगड़ा मत करो, तुम उसका न्याय मत करो, तुम न्याय के लिए जगह छोड़ दो, मैं न्याय करूँगा बोल के परमेश्वर बोलता है। फिर जो तीसरा है पवित्रता। परमेश्वर पवित्र है और वह पाप और बुराई से दूर है, इसलिए वचन में लिखा गया है कि वो पवित्र है। और वचन बोलती है कि वो हम लोगों का पापों के लिए वो क्रूस में अपना जान को दे दिया, अपना बलि करवा दिया। वो हम लोग के लिए, हम लोग का पाप के लिए वो क्रूस में चढ़ा गया। फिर तीसरे दिन वो पुनर्जीवित हुआ, मृत्यु को हराया और पाप से हमें आज़ादी को दिया। क्योंकि बाइबल बताती है कोई व्यक्ति अगर पाप करता है तो उसका मृत्यु सुनिश्चित है, क्योंकि पाप के द्वारा मृत्यु जगत में प्रवेश किया है। बाइबल ऐसा बताती है। अगर पाप के द्वारा मृत्यु हम लोग के अंदर में एंट्री किया है, हम लोग के जगत में आया है, तो बाइबल बताती है वही परमेश्वर जो हम लोग के पापों के खातिर क्रूस में चढ़ाया गया, मारा गया, कुचला गया और वो तीसरे दिन फिर जी उठा, वो मृत्यु को हराया। उसी द्वारा हम अपने पापों से छुटकारा को पाते हैं। अगर हम विश्वास करते हैं कि वो मेरा उद्धार करता है और वो मेरे पापों खातिर क्रूस में अपना जान को दे दिया, अपना लहू बहाया, तो अगर ये चीज़ को हम विश्वास करते हैं तो हम पापों से उद्धार को पाते हैं। और यहाँ लिखा है बुद्धि। परमेश्वर सर्वज्ञानी है और उसे सब कुछ पता है। वह बुद्धिमान है और अपनी बुद्धि से सृष्टि का संचालन करता है। इसलिए बाइबल बताती है वो सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञानी है। और वह उसके वचन में लिखा है कि हम लोग को, पृथ्वी के निवासियों को वो बुद्धि देने वाले परमेश्वर, ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं शांति। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वह सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर हमें शांति को देता है। अगर अब अपने जीवन में अशांति है, विभिन्न समस्या, विभिन्न पीड़ा से जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। आप परमेश्वर के निकट आ जाओ, वो आपको शांति देगा। दया। परमेश्वर दयालु है और वह अपने प्राणियों पर दया करता है। वचन में लिखा है उसकी दया अमर है, उसकी दया चिरकाल के लिए है, उसकी दया अनंत काल के लिए है। परमेश्वर हमें दया करता है। अनुग्रह। परमेश्वर अनुग्रहकारी है और वह अपने प्राणियों को बिना किसी शर्त के अपना प्रेम और कृपा प्रदान करता है। वो हमें अनुग्रह करता है, इसलिए हम एक नए दिन को हम देख सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा गया है वह पिता परमेश्वर के निकट वो प्रार्थना करता है हम लोग के लिए
बाइबल बताती है। और वो हम लोग के लिए ये मांग करता है कि परमेश्वर इसको और एक दिन दे दे। अगर आज ये पाप में है तो कल ये सुधर जाएगा बोल के परमेश्वर हम लोग के लिए विनती करता है। उसके वचन हमें ऐसे बताते हैं। विश्वास योग्यता, परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह अपने वादों को हमेशा निभाता है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। क्या आप परमेश्वर को विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको किए हुए वादे को पूरा करेगा। सर्वव्यापकता, परमेश्वर हर जगह मौजूद है। आप लोग जाने कि परमेश्वर हर जगह मौजूद है। आपके अंदर, आपके घर में, आपके परिवार में, हर जगह परमेश्वर मौजूद है। अपरिवर्तनीयता, परमेश्वर का स्वभाव अपरिवर्तनीय है। परमेश्वर अपरिवर्तनीय बरतता है क्योंकि हम उसको कभी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। वो जैसा है वो सो है, वो वैसा ही रहेगा। और लास्ट में सद्दुतता, परमेश्वर हमेशा से ही और हमेशा रहेगा। यही है, परमेश्वर हमेशा थे, हमेशा से हैं, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। क्योंकि वचन बताते हैं आदि में वो परमेश्वर था और परमेश्वर वचन थे और वही वचन ही परमेश्वर है। और वचन बताते हैं वही वचन देहधारी होकर जगत में आया और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह था। अगर आप लोग इस विषय को मानते हैं, जानते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष करे। तो ये सब गुण जो थे ये परमेश्वर के। और आइए इस समय वीडियो को यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।